डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, वर्किंग ऑफ मटेरियल ट्रेन्स एंड ट्रैक मशीन्स से रिलेटेड बोर्ड पर 18 क्वेश्चन नोट है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीएमटी इज एब्रीविएटेड फॉर। इसका मतलब होता है डीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रेन। देखिए, डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रेन। देखिए, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, BCHNL वैगन्स। देखिए, ध्यान दीजिए, BCHNL वैगन्स यूज्ड फॉर। देखिए, कहने का मतलब BCHNL वैगन किस लिए यूज होता है? तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोल्डर्स, मूरम, सैंड, जिसको जो है देखिए बिल्डिंग मटेरियल डीएमटी भी कहते हैं। इसको BCHNL को जो है बिल्डिंग मटेरियल डीएमटी भी कहते हैं। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? बॉबियन वैगन्स यूज टू ट्रेन आउट। ध्यान दीजिएगा, बॉबियन जो वैगन्स होता है उसका यूज किया जाता है। तो देखिए, बैलास्ट ऑन ट्रैक। भाई, ट्रेन आउट, बैलास्ट ऑन ट्रैक। और देखिए, इसको बैलास्ट डीएमटी भी कहते हैं। आपको पता है, इससे बैलास्ट की जो है अनलोडिंग की जाती है। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, यम वॉक्स वैगन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। देखिए, जो यम वॉक्स वैगन होता है वह किस लिए यूज होता है? तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्लीपर्स। और इसको जो है स्लीपर्स डीएमटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्लीपर्स डीएमटी। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? EUR इज एब्रीविएटेड फॉर। इसका मतलब देखिए, EUR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, इंड अनलोडिंग रेक। इंड अनलोडिंग रेक। देखिए, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंड अनलोडिंग रेक यूज टू लोड, अनलोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ। देखिए, जो ये पूछा ये गया है कि जो इंड अनलोडिंग रेक होता है उसका यूज किया जाता है लोड, अनलोड एंड ट्रांसपोर्ट में। लेकिन किसके? तो देखिए, 10 रेल एंड 20 रेल पैनल्स। देखिए, इससे जो है 10 रेल्स या 20 रेल पैनल्स को क्या किया जाता है? लोड, अनलोड और ट्रांसपोर्ट। 7 नंबर का क्वेश्चन है, BFR/BRN वैगन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। देखिए, जो BFR या BRN वैगन होता है उसको यूज किया जाता है किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्री रेल। फ्री रेल के लिए 26 मीटर जो मतलब 2 रेल पैनल, एंड देखिए 39 मीटर मतलब 3 रेल पैनल। लॉन्ग रेल पैनल्स, मतलब देखिए, फ्री रेल 26 मीटर, 39 मीटर लॉन्ग रेल पैनल्स के लिए जो है आपका BFR/BRN वैगन यूज किया जाता है। देखिए, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन शैल बी कंसिस्ट ऑफ। जो मटेरियल ट्रेन है वह भाई कैसे जो है मटेरियल ट्रेन में क्या क्या जो है आइटम होता है? तो देखिए, एक तो पावर होता है, इंजन, जिसको इंजन बोलेंगे।
दूसरा लोडेड वैगन, दूसरा जो है लोडेड वैगन। तीसरा जो है देखिए ए कवर्ड जो है वैगन फॉर शेल्टर टू लेबर्स एंड इक्विपमेंट। देखिए इसके अलावा जो है एक कवर्ड जो है वैगन भी होता है जो कि लेबर के लिए शेल्टर होता है और इक्विपमेंट के लिए। और इसके अलावा देखिए एटलीस्ट वन ब्रेक वान, कम से कम एक ब्रेक वान होना जरूरी है। और वो भी किधर, रेयर ऑफ ट्रेन, भाई पीछे जो इंजन जो पोर्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट, मतलब पीछे वाले हिस्से में। तो देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिफोर मटेरियल ट्रेन इज अलाउड टू वर्क द कंप्लीट रेक शुड बी एग्जामिन बाई। देखिए जो मटेरियल ट्रेन है उसको अलाउ करने के लिए फॉर वर्क, भाई देखिए वर्क के लिए अलाउ करने के लिए सबसे पहले कंप्लीट रेक को एग्जामिन किया जाता है। कंप्लीट रेक को क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए कैरेज एंड वैगन स्टाफ, कैरेज एंड वैगन स्टाफ, समझ गए होंगे। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। भाई देखिए कैरेज एंड मान लीजिए वैगन स्टाफ के द्वारा जो है पूरे जो है कंप्लीट रेक का जो है एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो आफ्टर एग्जामिन व्हिच टाइप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय कैरेज वैगन डिपार्टमेंट। तो देखिए एक्चुअल में एग्जामिन करने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम ये सब है, एग्जामिन करने के बाद जो कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट के लोग एग्जामिन करते हैं वे गार्ड को देखिए गार्ड को सर्टिफिकेट देते हैं। और वह कौन सा सर्टिफिकेट, इसका आंसर है फिट टू रन। देखिए फिट टू रन, ये जो फिट टू रन है यही सर्टिफिकेट का नाम है, फिट टू रन सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर अनलोडिंग ऑफ मटेरियल ब्लॉक प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड आर नॉट। पूछा गया है कि अनलोडिंग मटेरियल के लिए, मटेरियल जो है उसके अनलोडिंग के लिए ब्लॉक प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है या नहीं। तो रिक्वायर्ड होता है, ब्लॉक प्रोटेक्शन, ब्लॉक लेना जरूरी होता है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन मटेरियल ट्रेन इज वर्किंग इन ब्लॉक सेक्शन। देखिए जब मटेरियल ट्रेन जो है ब्लॉक सेक्शन में पहुंचती है और वर्क करना शुरू करने के पहले देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यह वर्क करते ही देखिए क्या होता है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन बाय रेड बैनर फ्लैग एंड 2 डिटोनेटर्स 10 मीटर अपार्ट नियर द बैनर फ्लैग एट डिस्टेंस ऑफ। तो देखिए प्रोटेक्शन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, देखिए एक्चुअल में इसका आंसर है 600 मीटर। 600 मीटर पर, 600 मीटर पर देखिए बैनर फ्लैग जो है, बैनर फ्लैग ट्रैक में लगा देते हैं और उसी के पास देखिए, उसी बैनर फ्लैग के पास जो है 2 डिटोनेटर, उसी के नजदीक 2 डिटोनेटर भी जो है क्या करते हैं, रेल में देखिए 10 मीटर अपार्ट नियर द बैनर फ्लैग जो है प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर मतलब 600 मीटर पर, मटेरियल ट्रेन से 600 मीटर पर। अब देखिए क्वेश्चन सेम है 13, बट ये पूछा गया है इन केस ऑफ सिंगल लाइन सेक्शन। मान लीजिए सिंगल लाइन सेक्शन है तो प्रोटेक्शन विल बी डन। तो जो ये प्रोटेक्शन है, डिटोनेटर लगाना, बैनर फ्लैग लगाना, तो ये तो देखिए सिंगल लाइन के केस में बोथ साइड ऑफ मटेरियल, मतलब
दोनों साइड में, मटेरियल ट्रेन जो है उसके दोनों साइड में ये प्रोटेक्शन करेंगे। याद कर लीजिए, बैनर फ्लैग और टू डिटोनेटर के बारे में बार बार मैं कहूंगा, 10 मीटर अपार्ट, 10 मीटर ये पार्ट। देखिए एक्चुअल में ये जो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस आप डबल लाइन, मान लीजिए सिंगल लाइन का केस है तो ठीक है, दोनों तरफ लगा देंगे, बट डबल लाइन के केस में इन डायरेक्शन अपोजिट टू ट्रैफिक मूवमेंट फ्रॉम मटेरियल ट्रेन। देखिए ध्यान दीजिए, कहने का मतलब जिधर से मटेरियल ट्रेन जा रही है, जिधर भाई जिस तरफ जा रही है उसके अपोजिट क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए डबल लाइन सेक्शन है, ठीक है, ये अगर सपोज करिए इस डायरेक्शन में ट्रेन का मूवमेंट होता है तो मटेरियल ट्रेन तो इधर ही इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो कोई भी ट्रेन अगर आती है, कोई भी ट्रेन तो उसके अपोजिट से आएगी, पीछे से आएगी, तो इसीलिए लिखा गया है अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए यहां पर फिर एक बार मतलब देख लेना जरूरी है, इन डायरेक्शन अपोजिट टू ट्रैफिक मूवमेंट फ्रॉम मटेरियल ट्रेन, मतलब मटेरियल ट्रेन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटेक्शन करेंगे, बस दोनों तरफ इसमें जरूरत नहीं होता है। देखिए इसके बाद जो है 15 नंबर का क्वेश्चन है ऑन डाउन ग्रेडियंट। मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, डाउन ग्रेडियंट है, कैसा है? डाउन ग्रेडियंट है, 1 इन स्टीपर देन 1 in 100। भाई डाउन ग्रेडियंट है और कैसा है? स्टीपर देन 1 in 100, 1 in 100 से स्टीपर है, डाउन ग्रेडियंट, याद करिए डाउन ग्रेडियंट, ठीक है। तो पुशिंग बैक ऑफ मटेरियल ट्रेन इज नॉट परमिटेड। तो देखिए एक्चुअल में बैक जो है, पुशिंग बैक परमिट नहीं है, इस ग्रेडियंट पर पुशिंग बैक परमिट नहीं है। बात समझिए, किस पर? स्टीपर देन 1 in 100, 1 in 100 से स्टीपर होने पर, समझ रहे होंगे। मतलब मान लीजिए 1 in 80 का हो, 1 in 70 का हो, 1 in 90 का हो, तो वो स्टीपर हो गया, तो उस पर परमिट नहीं है। मतलब मटेरियल ट्रेन जो है पीछे नहीं आ सकती है, बैक नहीं कर सकते उसको। देखिए पुशिंग बैक परमिट नहीं है, ये कहने का मतलब है पुशिंग बैक जो है इस ग्रेडियंट पर परमिट नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन है ऑन ग्रेडियंट इजियर देन। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ग्रेडियंट जो है 1 in 100 से इजियर है। इजियर का मतलब हुआ, मान लीजिए 1 in 150 है तो इजियर हो गया, 1 in 140 है, 1 in 160, 1 in 200, ये सब इजियर हो गए। तो देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग, देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब देखिए सीधी बात, बढ़ मतलब या तो भाई अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, कुछ भी हो। तो देखिए पुशिंग बैक ऑफ मटेरियल ट्रेन इज परमिटेड, इस केस में पुशिंग बैक परमिट है, इस केस में जो है पुशिंग बैक परमिट है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, बट पुशिंग बैक स्पीड इन केस ऑफ ब्रेक 1 ऑक्युपाइड बाय गार्ड विल बी। मान लीजिए ठीक है, पुशिंग बैक तो परमिट हो गया, बट मान लीजिए ब्रेक 1 है और गार्ड जो है प्रेजेंट है, तो क्या स्पीड होगी पुशिंग की? पुशिंग बैक की स्पीड क्या होगी? तो उस केस में जो है
स्पीड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गार्ड जो है क्या है, प्रेजेंट है। अब देखिए क्वेश्चन फिर सेम है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इफ ब्रेक वन इज नॉट लीडिंग, इसका मतलब है ब्रेक वन नॉट लीडिंग, समझिए जरा ध्यान से, मतलब अब ब्रेक वन जो है लीडिंग नहीं है, कहने का मतलब हुआ गार्ड नहीं है। भाई सोचिए, गार्ड मान लीजिए एब्सेंट, तो पुशिंग बैक करना है, उस समय जो है भाई क्या स्पीड होगी। कभी कभी ऐसा भी केस आ जाता है कि ब्रेक वन ही नहीं होता, ब्रेक वन है गार्ड नहीं है, ब्रेक वन ही नहीं है, मान लीजिए ऐसा केस हो सकता है, तो उस समय जो है मैक्सिमम 10 किलोमीटर पर आवर, पुशिंग का जो पुशिंग बैक का स्पीड होगा वो मैक्सिमम 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आपका जो है 18 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।